बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रज़वी हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान ने कुछ ऐसे मंसूबे शुरू किए कि जब वो मंसूबे शुरू हुए तो कहा जा रहा था कि मंसूबे पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे और आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान को पूरी दुनिया के साथ जोड़ना शुरू कर देंगे। उनमें से एक मंसूबा तो है सी पैक का, जिसकी अहमियत का इदराक किसे नहीं है। एक और मंसूबा पाकिस्तान ने शुरू किया ईरान और तुर्की के साथ मिलकर ITI का माहिदा, इस्लामाबाद, तेहरान और इस्तंबुल का माहिदा। मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था, उसका लिंक मैं आपको ऊपर दे देता हूं कि किस तरह से आज़रबाईजान और फिर दीगर यूरोपीय ममालिक, रशिया वगैरह इस ट्रैक के ज़रिए, ITI के इस ट्रैक के ज़रिए पाकिस्तान के साथ जुड़ने जा रहे हैं। आज की वीडियो में एक और माहिदा जो कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान है, मज़ार शरीफ के ट्रैक का माहिदा, उसकी मीटिंग हुई और उसमें उज़्बेकिस्तान ने एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन सुनाया जो कि लेकर आए खुशखबरी अब्दुल रज़ाक दाऊद, एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर, जो उस मीटिंग में मौजूद थे। एक्चुअली वो मीटिंग तो हुई इसी ट्रैक को डिस्कस करने के लिए, लेकिन उज़्बेकिस्तान ने जो फैसला सुनाया अपना, वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है माशी और तिजारती तौर पर। उसकी तफसीलात आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, कुछ मैप्स भी आपको दिखाऊंगा ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए कि उज़्बेकिस्तान का वो डिसीजन पाकिस्तान के लिए कितना बेहतरीन होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो मज़ार शरीफ का माहिदा है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान, ये तकरीबन 600 किलोमीटर का एक ट्रैक है जो कि ये माहिदा 5 साल की मुद्दत के अंदर मुकम्मल होना है। $4.8 बिलियन इस पर लागत आएगी, इस मंसूबे पर, इस माहिदे पर जो तीनों ममालिक के दरमियान तय पाया। रिसेंटली रवा माह ही एक मीटिंग हुई, तीनों ममालिक के रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पर मौजूद थे। पाकिस्तान की जानिब से एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर अब्दुल रज़ाक दाऊद उस मीटिंग में शरीक थे। उज़्बेकिस्तान की जानिब से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और उनके मिनिस्टर हैं फॉरेन ट्रेड के, वो वहाँ पर मौजूद थे। अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने उस मीटिंग में शिरकत की। उस मीटिंग में तो डिस्कस हुआ ये माहिदा, ये ट्रेन का ट्रैक जो कि ताशकंद से फिर काबुल और काबुल से पेशावर तीनों ममालिक के दरमियान है। लेकिन उज़्बेकिस्तान ने अपना एक डिसीजन सुनाया। उज़्बेकिस्तान में आपको बता दूं, एक तो आपको मालूम है कि उज़्बेकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल मुल्क है, तेल, गैस, 80 टन सोना, ये मुल्क सालाना 80 टन सोना पैदा करता है। लेकिन उज़्बेकिस्तान एक डबली लैंड लॉक्ड कंट्री है। एक तो होते हैं लैंड लॉक्ड कंट्रीज जैसे नेपाल है, आर्मीनिया है, यानी कि इन कंट्रीज को कोई समंदर नहीं लगता, कोई ओशन बॉडी नहीं लगती, वो होते हैं लैंड लॉक्ड कंट्रीज। उज़्बेकिस्तान जो है वो डबली लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी कि इसके जो पड़ोस में ममालिक हैं उन्हें भी कोई समंदर या ओशन बॉडी नहीं लगती। तो उज़्बेकिस्तान अपनी जो तिजारत है, जो ट्रेड है, वो करता था ईरान की बंदरगाह बंदर अब्बास से। तो उज़्बेकिस्तान जो रास्ता अपनाता था अपनी तिजारत के लिए, वो रास्ता था कि उज़्बेकिस्तान के, मैं आपको मैप में दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए कि उज़्बेकिस्तान अपने तिजारती मामलात को किस रास्ते से देखता था। उज़्बेकिस्तान से ये रास्ता तुर्कमानिस्तान, तुर्कमानिस्तान से ईरान और फिर ईरान की बंदर अब्बास जो पोर्ट है, वहाँ से उज़्बेकिस्तान अपने तिजारत के मामलात को देख रहा था। लेकिन ये जो रिसेंटली मीटिंग हुई तीनों ममालिक के दरमियान, उसमें उज़्बेकिस्तान ने अपना फैसला सुनाया कि अब उज़्बेकिस्तान जो सालों से ट्रेड कर रहा था बंदर अब्बास से, अब वो शिफ्ट करने जा रहा है अपनी ट्रेड के रास्ते को टूवर्ड्स पाकिस्तान, टूवर्ड्स गवादर पोर्ट, कराची पोर्ट। ये बहुत बड़ा फैसला है और ये फैसला उज़्बेकिस्तान ने क्यों किया है? ये फैसला उज़्बेकिस्तान ने इसलिए किया है क्योंकि मैं आपको बता दूं कि उज़्बेकिस्तान जिस रास्ते से तिजारत कर रहा था ईरान की बंदरगाह बंदर अब्बास से, तो उसे लगते थे 30 दिन, और कॉस्ट जो आती थी पर कंटेनर उज़्बेकिस्तान को, वो आती थी 2500 से $3000 उसे कॉस्ट आ रही थी अपनी तिजारती मामलात को देखने के लिए। लेकिन जो अब ये शिफ्ट का फैसला उज़्बेकिस्तान ने किया है कि वो टुवर्ड्स पाकिस्तान और कराची और गवादर पोर्ट, तो अब उसकी ट्रैवलिंग का जो वक्त है वो 15 दिन घट जाएगा। यानी पहले 30 दिन लगते थे, अब 15 दिन लगेंगे। और उस पहले 2500 से $3000 लागत आती थी पर कंटेनर ट्रेड पर, और अब इस फैसले के बाद, उज़्बेकिस्तान के इस फैसले के बाद, अब पर कंटेनर जो लागत आएगी, जो कॉस्ट आएगी, वो आएगी 1500 से $2000। तो ये फैसला उस मीटिंग में उज़्बेकिस्तान ने सुनाया और ये फैसला, इसकी एक और सिमत भी है। ये फैसला क्यों इंपॉर्टेंट है, एक और मैं आपको बता दूं इसकी रीज़न क्या है जो फैसला उज़्बेकिस्तान ने किया है। क्योंकि आपको मालूम है कि फ्यूचर पाकिस्तान है, फ्यूचर सी पैक है, और अगर आपने चाइना के साथ जुड़ना है, एशियन कंट्रीज़ के साथ जुड़ना है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ ने, और फिर यूरोपियन कंट्रीज़, तो फिर उज़्बेकिस्तान के लिए ये रास्ता बेहतरीन था। एक तो आपका वक्त कम हो गया,
कॉस्ट कम होगी, फिर आप सी पैक के साथ, फिर चाइना के साथ बहुत करीब हो गए, फासले सिमट गए। और दूसरा जो है, आपको मालूम है ईरान के साथ बरादराना ताल्लुकात पाकिस्तान के भी हैं, उज़्बेकिस्तान के भी अच्छे ताल्लुकात हैं ईरान के साथ, लेकिन ईरान की जो सैंक्शंस का मामला है, उस पर पाबंदियों का मामला है, जो आलमी प्रेशर है उसे भी देखा। वो भी वजह थी उज़्बेकिस्तान के इस रीज़न की कि उसने अपनी ट्रेड को शिफ्ट करने का फ़ैसला किया, अपने रास्ते को शिफ्ट करने का फ़ैसला किया ईरान से पाकिस्तान की तरफ। इसके साथ साथ ये मैप में आपको नज़र आ रहा होगा कि उज़्बेकिस्तान के पड़ोस में है जी तुर्कमानिस्तान के साथ कैस्पियन सी लगता है। कैस्पियन सी के दूसरी जानिब आज़रबाईजान है। आज़रबाईजान और तुर्कमानिस्तान के, मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था कि ताल्लुकात 30 साल से इसी कैस्पियन सी के वसाइल को लेकर बहुत ज़्यादा ख़राब थे, लेकिन अब 30 साल के बाद नगोर्नो कराबाख की जंग जीतने के बाद आज़रबाईजान के अपने पड़ोसी ममालिक के साथ मामलात सॉर्ट आउट होते जा रहे हैं। तो रिसेंटली तुर्कमानिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान एक मुआहदा तय पाया और दोनों जो पार्टियां हैं, दोनों जो ममालिक हैं, उनके मामलात तय पा गए। कैस्पियन सी के जो तनाज़ात थे वो हल हो गए। तो अब ये कैस्पियन सी का रास्ता भी खुल गया, यानी कि इसका मतलब ये है कि यूरोप का रास्ता सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की तरफ और फिर सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ से एशियन कंट्रीज़ की तरफ ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गया। तो अब तुर्कमानिस्तान के रास्ते से आज़रबाईजान और दीगर यूरोपीय कंट्रीज़, रशिया और दीगर यूरोपीय कंट्रीज़ जो हैं, वो कैस्पियन सी के रास्ते तुर्कमानिस्तान और फिर तुर्कमानिस्तान के ज़रिए इसी ट्रैक, ये जो मज़ार शरीफ का ट्रैक है जो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान है, इसमें शामिल होकर टूवर्ड्स चाइना और सी पैक, ये बहुत शॉर्टेस्ट रास्ता है, इसमें अटैच हो सकते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता ये ममालिक भी ये तमाम ट्रैक्स इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। तो पाकिस्तान के लिए 2021 मुआशी तौर पर, तिजारती तौर पर बहुत अच्छा साल साबित होने वाला है। और जिस तेज़ी के साथ अट्रैक्ट हो रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ पाकिस्तान की तरफ और सी पैक की तरफ, तो वो मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लिए बहुत सी अच्छी खबर है। मैं भारत की एक रिपोर्ट देख रहा था इसी डिसीजन को लेकर, उज़्बेकिस्तान के इसी फैसले को लेकर भारत के मीडिया चैनल पर एक रिपोर्ट चलाई जा रही थी और इस उम्मीद का इजहार किया जा रहा था कि मुस्तकबिल में और आने वाले वक्त में भारत भी इसी ट्रैक के ज़रिए या उज़्बेकिस्तान के रास्ते से या तुर्कमानिस्तान के रास्ते से यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ अटैच हो सकता है। तो भारत तो अभी तक उम्मीद का इजहार कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये फैसला हो चुका है। उज़्बेकिस्तान ने ये फैसला सुना दिया है कि वो अपनी तमाम तर ट्रेड के जो मामलात हैं, जो पहले ईरान के रास्ते और ईरान की बंदर अब्बास से देखा करता था, अब वो शिफ्ट करने जा रहा है अपनी तमाम तर ट्रेड को इसी ट्रैक और कराची पोर्ट और पाकिस्तान की तरफ। इन मामलात पर नज़र रखेंगे। दीगर जो भी ममालिक इस ट्रैक में, ये जो दोनों ट्रैक्स हैं, ITI का या मज़ार शरीफ का, इसमें शामिल होते जाएंगे, फासले सिमटते जाएंगे और सेंटर पॉइंट की हैसियत से इस वक्त पूरी दुनिया पाकिस्तान को देख रही है। जो यूरोपीय कंट्रीज़, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ और एशियन कंट्रीज़ के दरमियान जो लिंक बनता जा रहा है, उसमें मेन रोल पाकिस्तान इस वक्त अदा कर रहा है। और इसका इदराक हमारे पड़ोसी ममालिक को बहुत अच्छी तरीके से है कि 2021 और मुस्तकबिल पाकिस्तान के लिए कितना माशी तौर पर और तिजारती तौर पर कितना बेहतरीन होने वाला है। और उसकी वजह यही सी पैक का मंसूबा है, जो कि एक किस्मत बदल देने वाला मंसूबा है पाकिस्तान के लिए। इसी वजह से ये तमाम कंट्रीज़, रशिया समेत उज़्बेकिस्तान, आज़रबाईजान और ये तमाम कंट्रीज़ इन ट्रैक्स में शामिल होते जा रहे हैं। इस मामले पर नज़र रखेंगे, आपको इस हवाले से अपडेट्स देता रहूँगा। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।